हेलो टू ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और जो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो 1 मंथ की जर्नी को करने वाले हैं। ऑर्बिटेक्स की कैसी रही है, क्या उसमें अपडेट्स आई हैं और साथ के साथ क्या न्यू चेंजेस हुए हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्बिटेक्स प्राइस की। 1 मंथ का मैंने चार्ट यहाँ पे लगा रखा हुआ है। ये 1 मंथ में डे बाई डे आप देख रहे होंगे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इससे स्टार्टेड फ्रॉम $1, जो कि आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे $2.73। तो अप्रॉक्स 173% की ग्रोथ देखी गई है। और ये ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंस है। मीन्स ये काफ़ी दिन एक पॉइंट पर ये तो 1.5 तक स्टैगर्ड था। उसके बाद इसने अच्छा एक वॉल्यूम पकड़ के और अच्छी लिक्विडिटी को का साथ लेके एक अच्छी ग्रोथ को। और सबसे बड़ी बात क्या दिख रही है कि ये जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। मतलब इन एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहा है इतना इसका प्राइस, या फिर पंप एंड डंप का कोई सीन नहीं समझ में आ रहा है। तो एक इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो ये प्राइस की जो ग्रोथ दिख रही है आपको यहाँ पर चार्ट में, वो एक परफेक्ट जो एक टोकन होता है उसकी ग्रोथ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वो एक यहाँ पर सिग्निफिकेंस शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं लिक्विडिटी पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लिक्विडिटी इज लाइक 7.1 मिलियन। ठीक है, 7.1 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पर शो हो रही है। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्क टच किया है, क्योंकि जब ये टोकन स्टार्ट हुआ था तो 1 लाख USDT की लिक्विडिटी से स्टार्ट हुआ था, जो आज की डेट में बढ़ के 71 लाख के आसपास हो चुकी है। और ये मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही हैवी अमाउंट की जो बाइंग होने के कारण ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसको आप पैनकेक शॉप में भी वेरीफाई कर सकते हो। 24 आवर का वॉल्यूम 429.15 के आपको शो कर रहा है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, शो कर रहा है। वॉल्यूम वाइज अगर हम लोग 30 डे का ग्राफ देखें तो ये देखिए आपके सामने है। तो शुरुआत में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर काफ़ी दिन तक ये लिक्विडिटी कॉमन टाइप की रही, मीन कांस्टेंट टाइप की रही। हर दिन लगभग लगभग उतना ही बिजनेस आता रहा। बट अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं लिक्विडिटी ग्राफ में काफ़ी हद तक चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि एक पीक टाइप के बनते हुए आपको दिख रहे होंगे लास्ट के कुछ दिनों में, लास्ट के करीब 15 दिनों के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम की बात। और लिक्विडिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, वॉल्यूम भी अपना बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक लिक्विडिटी के ग्राफ पर भी जाते हैं हम लोग, तो लिक्विडिटी को देखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। अचानक से पंप एंड डंप का सीन यहाँ पर कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। लिक्विडिटी जो बढ़ रही है और जो वॉल्यूम बढ़ रहा है एक प्रॉपर पैटर्न में बढ़ रहा है। प्राइस की एनालिसिस कर लेते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम $1, जो कि आप यहाँ पे 2.74 या 73 के आसपास आपको दिख रहा है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सर्टिक की रिपोर्ट पर। सर्टिक की रिपोर्ट क्या कह रही है आज की डेट में, क्योंकि वो रियल टाइम रिपोर्ट देती है। तो रियल टाइम रिपोर्ट को समझ लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं अभी से लेके तब से लेके अब तक। मैं इसको रिफ्रेश भी कर ले रहा हूँ, जिससे कि करंट डेटा पर हम लोग एनालिसिस कर पाए। ओके, दिस इज सर्टिक रिपोर्ट। ओ ग्रेट। अभी थोड़े दिन घंटे पहले ये जो रैंक थी वो लगभग लगभग आपकी 104 शो कर रही थी। करेंटली इट इज शोइंग 91। तो ये रैंक भी एक अच्छा खासा मूव हुआ है। दूसरी बात, स्काईनेट स्कोर जब ये लॉन्च हुआ था उस समय तो ये 54 था केवल, लेकिन अभी आप देख रहे होगे 79.29, लगभग 80 स्काईनेट स्कोर इसका हो चुका है। कोड सिक्योरिटी इज 96 जो यूएसपी है। गवर्नेंस यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 98 शो हो रहा है। और इसके बाद अप्रॉक्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लगभग लगभग चीज़ें सेम है, बट इम्पैक्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है, प्राइस इंक्रीमेंट आपको शो ही हो रहा है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में प्राइस आ रहा है। टोकन स्कैन को भी देख सकते हैं तो 97, बिकॉज ये रियल टाइम पे वर्क कर रहा है। तो धीरे धीरे कभी कभी चेंज भी दिखता है। अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ जो इस कैटेगरी के आउट ऑफ अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो लगभग 1318 प्रोजेक्ट में ये 91 रैंक आपको शो हो रही है इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में, जो भी सर्टिक ने ऑडिट किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ग्लोबल प्रेजेंस में काफ़ी कंट्रीज में काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जो बाहर से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यूके आपका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कनाडा हो गया, इसके बाद फ्रांस की बात कर लेता हूँ, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया। इस टाइप की कंट्रीज़ तो हैं ही हैं, साथ के साथ बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में भी काम अच्छे तेज़ी से चल रहा है। तो आप यूट्यूब पर जाके अगर चेक करेंगे तो आपको इनफाइनाइट वीडियोस वगैरह दिख जाएंगे जो फॉरेन कम्युनिटी के हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप में। एक बार आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या न्यू अपडेट हुए। कॉइन मार्केट कैप में ये लिस्ट हुआ था
हाँ इस जो मंथ के दौरान ही। तो यहाँ पर लेकिन अभी आप देख रहे होंगे 210 मिलियन RTX आपको मैक्सिमम सप्लाई शो कर रहा है। टोटल सप्लाई भी 210 मिलियन शो कर रहा है, बट BSC स्कैन में डेटा अलग है, क्योंकि यहाँ पर अभी वेरीफाइड नहीं है कॉइन मार्केट कैप में। ठीक है, आई होप कि कुछ दिनों में ये टोकन यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ अलग प्लेटफॉर्म में वेरीफाइड हो चुका है जिसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, बट अभी यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाई नहीं है, इसलिए आपको रियल टाइम डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमें मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई सेम है। लेकिन यही बात अगर हम लोग चलते हैं BSC स्कैन पर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है वो बर्निंग के कारण कम होकर 209 मिलियन समथिंग हो चुकी है। ओके, अगर मैं एग्जैक्ट बर्निंग का स्टेटस बताऊँ आपको तो 23,316 टोकन अभी तक बर्न हुए हैं। जितने भी लोगों ने विड्रॉ किया है, आपको मैकेनिज्म अगर पता होगी तो क्लियर होगा कि 3% ऑफ द विड्रॉल, एवरी विड्रॉल, ये टोकन आपका RTX हमेशा के लिए परमानेंटली सप्लाई से रिमूव हो जाता है। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 23,000 टोकन लगभग बर्न हुए हैं इतने दिनों में लोगों ने जो विड्रॉ किया है। और ये बर्निंग की मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा जिसमें विड्रॉ है। विड्रॉ में देखिए एड्रेस सेम है, एड्रेस सेम होने के बाद किसी ने इंसान ने 2.35 RTX का विड्रॉ किया है और उसका 3% यानी 0.075 एक नल एड्रेस में असाइन हुआ है। नल एड्रेस में जाकर यहाँ पर आप अगर देखोगे, चेक करोगे तो आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाएगा कितने टोकन्स बर्न हो रहे हैं, कितने ट्रांजेक्शन। तो 3% ऑफ द एवरी विड्रॉल जो होता है टोटल सप्लाई से आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुछ समय बाद जब 6 महीने साल पर इस प्रोजेक्ट को हो जाएंगे तो इस प्रोजेक्ट में बर्निंग की वजह से प्राइस का जो इंक्रीज होना बहुत तय है। ठीक है, तो एक ये समय समय पर बर्निंग होती रहती है यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन पर, या फिर आप क्लेम कर रहे हो या फिर आप विड्रॉ कर रहे हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट था अपना डेक्स स्क्रीनर पर। डेक्स स्क्रीनर पर जाते हैं तो डेक्स स्क्रीनर पर एक्चुअली वेरीफाइड नहीं था, तो अभी ये वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर लोगो भी आपको शो हो रहा है, राइट में लोगो आ जाता है तो वेरीफाइड ये माना जाता है। इसके बाद इसके सारे पैरामीटर या एवरी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द पॉइंट में आपको हर जगह ग्रीन शो हो रहा होगा, चाहे वो गो सिक्योरिटी का थर्ड पार्टी एनालिसिस हो या फिर क्विक इंटेल का एनालिसिस हो, या आप डिटेल में अपने आप एनालिसिस कर सकते हो। तो हर जगह ही आपको ग्रीन मार्क शो हो रहा है। तो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। पूरे मंथ की मैंने आपको अपडेट दी है, चाहे वो लिक्विडिटी की वाइज देख लीजिए, प्राइस वाइज देख लीजिए, और भी बहुत सारे जो जब कम्युनिटी आती रहती है तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। ये केवल और केवल एक अपडेट थी, एक समरी थी, जो एक जर्नी थी ऑर्बिटेक्स की, वो मैंने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।